जो पढ़नी है वो है साइक्लाइजेशन वाया एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि समटाइम, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो सेल्फ कंडेंसेशन या क्रॉस कंडेंसेशन, उसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक कर रहा है। पासवर्ड से ज्वाइन कर लूं। लेकिन समटाइम ये होता है कि अगर थोड़ा सा बिगर मॉलिक्यूल है तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो एक एल्डिहाइडिक कार्बन और जो आपका मिथाइलिन, एक्टिव मिथाइलिन है या अल्फा कार्बन है, वो दोनों आपस में रिएक्ट कर लेते हैं और ये हमारा होता है एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो हमने पढ़े, जिनमें हमारा डाई कीटोन्स हो सकते हैं, डाई एल्डिहाइड हो सकते हैं या कीटो एल्डिहाइड भी हो सकते हैं। मीन एक साइड पे कीटोन ग्रुप है, एक साइड पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड्स जो हैं दे कैन अंडरगो इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन से हमारे पास जो है वो रिंग स्ट्रक्चर बनती है, और ये जो इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन है ये 5 और 6 मेंबर रिंग बनाने के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है और बहुत आसानी से इससे हम 5 मेंबर रिंग और 6 मेंबर रिंग वाले कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। उससे हम 3 मेंबर या 4 मेंबर रिंग प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के अंदर ही साइक्लाइजेशन हो रही है। इस वजह से वहां पे रिंग स्ट्रेन जब आता है, अगर हम 3 कार्बन पे कर रहे हैं या 4 कार्बन पे कर रहे हैं, तो उसको वो रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से यहाँ से 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग जो है वो बहुत आसानी से प्रिपेयर हो जाते हैं। अब इसमें भी सेम उसी तरह से सारे स्टेप्स फॉलो होते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है कीटो एल्डिहाइड की। एक साइड पे कीटो ग्रुप है, दूसरी साइड पे एल्डिहाइडिक ग्रुप है। सबसे पहले उसी तरह से प्रोटोनेशन होगी। अब यहाँ पे जो प्रोटोनेशन है वो हो रही है आपके कीटोन वाले कार्बन पे, और जहाँ पे आपका मिथाइल ग्रुप है टर्मिनल मिथाइल पे। अब यहाँ पे जो हमारे पास कार्ब एनाइन बनता है वो कौन से वाला बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो ये वाली कार्बन है यहाँ से भी आपका प्रोटॉन रिमूव हो सकता है, यहाँ पे भी आपका जो है वो कार्ब एनाइन प्रोड्यूस हो सकता है इस वाली अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे। लेकिन ये यहाँ पे प्रेफरेबली क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी मैटर करती है। अब जो कार्ब एनाइन बन रहा है उसने एक्ट करना है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो जितना अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा या उसके पास अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर ये वाली कार्बन पे, जिसको कि यहाँ पे कार्बन नंबर 4 लिखा हुआ है, इसके ऊपर अगर कार्ब एनाइन बनता है, यहाँ से अगर प्रोटॉन रिमूव होता है, पे क्या है कि इसके इस साइड पे भी कार्बोनाइल ग्रुप है और इस साइड पे भी चेन में कार्बोनाइल ग्रुप है। तो यहाँ पे ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, और यहाँ पे 4 वाली कार्बन पे अगर नेगेटिव चार्ज जा रहा है तो ये इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ तो वैसे ही रेजोनेंस में आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे कम हो जाएगी। मीन न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, उसके इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होंगे फॉर अटैक ऑन द अदर मॉलिक्यूल। इस वजह से यहाँ पे ये मिथाइल वाली कार्बन जो कीटो कार्बन है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक साइड पे कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, दूसरी साइड पे उसके कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह में ना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इस वजह से ये 4th और 1st पोजीशन को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 1st पोजीशन पे जो कार्बोनाइन बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब ये न्यूक्लियोफाइल आपका जो बना, अब ये मॉलिक्यूल के अंदर ही चूंकि एक और कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, इस वजह से ये उस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा। और उसी तरह से आपके पास जो अब ये कार्बन 1 चूंकि अटैक कर रही है ऑन दिस कार्बन 5, तो कार्बन 1 और 5 जो है दे विल बी कनेक्टेड विद ईच अदर। और ये जो कार्बोनाइल कार्बन है उसी तरह से आपका जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, जो कि अगेन वो प्रोटॉन के साथ यहाँ से वो प्रोटॉन के साथ उधर बेस से वाटर से प्रोटॉन लेके यहाँ पे OH ग्रुप क्रिएट करेगा, और जो कि अगेन हमारा जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप रीजनरेट होगा विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल।
ये यहाँ पे आपका 5th पे ये O नेगेटिव बन गया, एक साइड पे आपका जो है वो कार्बोनाइल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास सॉरी ये O नेगेटिव ग्रुप है जो है, ये प्रोटॉन ट्रांसफर होगी, वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन लेगा और OH ग्रुप आपका बन जाएगा। ये आपका उसी तरह से एल्डोल प्रोडक्ट बन गया जिसको हमने एडिशन प्रोडक्ट कहा था। अब इस एडिशन प्रोडक्ट में से बिल्कुल उसी तरह से हीट पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और आपके पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये साइक्लिक कीटोन होंगे। तो ये हमारे पास साइक्लोपेंट 2-इनोन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप जो है वो अपने नेबरिंग हाइड्रोजन से नेबरिंग कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेगा और वहां पे वो डबल बॉन्ड जनरेट करेगा। अब यहाँ पे अगेन यहाँ से भी हाइड्रोजन जनरेट रिमूव हो सकता है, जो कार्बन कार्बोनाइल कार्बन और OH ग्रुप के दरमियान है, उस कार्बन से भी जा सकता है हाइड्रोजन ग्रुप और दूसरी कार्बन से भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे जो दोनों प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, लेकिन जो मेजर प्रोडक्ट बन रही है वो यही वाली है जिसमें कि आपका ये सेंटर वाली कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। अगेन उसकी जो हाइड्रोजन रिमूव होगा, क्योंकि यहाँ पे उसके एक साइड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनाइल ग्रुप है, तो उस हाइड्रोजन की एसिडिटी ज्यादा होगी, वो आसानी से रिमूव हो सकता है। इस वजह से मेजर प्रोडक्ट हमारे पास जो है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बनेगा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट सारा? यस मैम। यस मैम। ओके, अब ये हमारे पास रिएक्शन है डाइकीटोन का, कि डाइकीटोन्स आपस में रिएक्ट करके अगेन उसी तरह से जो है वो साइक्लाइजेशन प्रोडक्ट बना सकते हैं। सेम उसी तरह से फर्स्ट स्टेप में आपके पास डीप्रोटोनेशन होगी। फर्स्ट स्टेप आपका डीप्रोटोनेशन का है, आपके पास कार्बेनाइन बना, ये कार्बेनाइन जो है वो सेल्फ अटैक करेगा, इंट्रामोलिकुलर अटैक होगा दूसरे कार्बोनाइल कार्बन पे। अब यहाँ पे आपके पास जो है ये CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके साथ एज सच रहेगा और यहाँ पे आपके पास रिंग पे एक सब्स्टिट्यूएंट B आएगा, ठीक है। उसी तरह से फिर प्रोटोनेशन होगी, वाटर मॉलिक्यूल से वो प्रोटॉन लेगा और यहाँ पे आपके पास जो है वो OH ग्रुप आ जाएगा। देन अगेन डीप्रोटोनेशन होगी, प्रोटॉन रिमूव होगा या जिसको आप कहने के वाटर मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो निकलेगा और यहाँ पे आपके पास जो है वो अगेन एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट आ गई, जो कि आपके पास आएगी। ये 5 मेंबर रिंग आपके पास बन रहा है, ठीक है। क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ पे हमारे पास लास्ट में 3-मिथाइल साइक्लोपेंट 2-इनोन बनता है। अब ये जो सारे रिएक्शन है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन, इनको आप डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हो। मीन आपको कोई भी प्रोडक्ट दे दी जाए, आपको साइक्लिक प्रोडक्ट कोई दी जाए कि इसकी ये आपने बनानी है वाया एल्डोल कंडेंसेशन, तो उसको आप जो है वो देखोगे कि कौन सा आप डाइकीटोन या एल्डिहाइड या कीटो एल्डिहाइड ले सकते हो जिससे आपकी की वो प्रोडक्ट बन जाएगी, ठीक है। यस मैम। अब ये अगेन हमारे पास एक कीटो एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे जो प्रोटॉन रिमूव हो रहा है वो टर्मिनल कार्बन से रिमूव नहीं हो रहा, वो दूसरे वाली कार्बन से रिमूव हो रहा है। यहाँ पे क्या है कि एक तो ये कि अगर वो टर्मिनल कार्बन से जाएगा तो आपके पास यहाँ पे 7 मेंबर रिंग बनेगा। इस कार्बन से अगर आप काउंट करेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके पास 7 मेंबर रिंग बनता है। दूसरा ये कि अगर यहाँ से आपके पास नेगेटिव चार्ज यहाँ से रिमूव हो रहा है, अब यहाँ पे आपके पास सेंटर वाली चेन जो है वो लॉन्ग चेन है, तो ये जो दूसरा एल्डिहाइडिक ग्रुप का कार्बोनाइल कार्बन है उसका इफेक्ट इस नेगेटिव चार्ज तक नहीं आता। तो इन दोनों कार्बन को अगर हम कंपेयर करेंगे, इसको अगर हम कार्बन 1 कह रहे हैं और ये हमारी कार्बन 3 है, तो कार्बन 3 पे अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज बनता है तो उसमें
यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप तो मौजूद है, लेकिन उसके नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इसी तरह से इसके इस साइड पे भी अल्काइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो यहाँ पे जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो ज्यादा स्टेबल होगा, या यूं कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज आपका जो है वो न्यूक्लियोफाइल जो बनेगा दैट विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर्ड कि वो कार्बन नंबर 1 पे बने, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे अगर बनता है तो उसके एक साइड पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है और दूसरी साइड पे उसके पास कोई भी ग्रुप मौजूद नहीं है। इस वजह से लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स में आपके पास अगर आपके पास डाई कीटोन्स हैं या डाई एल्डिहाइड्स हैं जिनमें सेंटर में आपके पास लॉन्ग चेन है, 4 मिथाइलिन ग्रुप हैं या 5 मिथाइलिन ग्रुप्स अटैच हैं सेंटर में दोनों कार्बोनाइल कार्बन के, तो वहां पे आपके पास ज्यादा चांसेस ये होते हैं कि कार्बोनाइल कार्बन के जो चेन की अंदर वाली साइड पे मिथाइलिन ग्रुप है वहां से आपका प्रोटॉन रिमूव होगा रादर देन कि वो मिथाइल ग्रुप से रिमूव हो। अगेन यहाँ पे उसी तरह से होगा आपका इंट्रामोलिक्यूलर अटैक होगा कार्बोनाइल कार्बन पे और आपके पास जो है वो साइक्लोपेंटेन रिंग बनेगा। अब यहाँ पे जो साइक्लोपेंटेन रिंग बन रहा है, चूंकि यहाँ पे आपका कार्बोनाइल कार्बन जो कीटोन वाला था वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिंग बन रहा है वो अंदर वाली साइड से बन रहा है, तो आपके पास एसिटाइल साइक्लोपेंटेन जो है वो बनता है एट द एंड। क्लियर है ये वाला मैकेनिज्म सारा, कोई मसला तो नहीं इसमें? नो मैम क्लियर है। ओके उसके बाद है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ मेसिटाइलिन। अब ये जितनी भी चीजें हैं ये इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशंस में भी आ जाती है, इसकी जो साइक्लाइजेशन है, क्योंकि जो साइक्लिक प्रोडक्ट बन रहे हैं इनको हम फर्दर डिफरेंट जगहों यूज कर सकते हैं, और ये उसकी साइक्लाइजेशन में भी आती है कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो इंट्रामोलिक्यूलर भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपका जो एसीटोन है उसको हम ट्रीट करवाते हैं विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो 3 मॉलिक्यूल एसीटोन के आपस में मिलके साइक्लाइजेशन करते हैं, उसको हम ट्राइमराइजेशन भी कहते हैं, साइक्लिक ट्राइमराइजेशन, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है इसको हम कहते हैं मेसिटाइलिन। ये जो बेंजीन रिंग आपके पास बन रहा है विद 3 मिथाइल ग्रुप्स, इसको हम कहते हैं मेसिटाइलिन। तो ये आपका जो है एक बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है जिसको हम फर्दर डिफरेंट जगहों पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म होता है वो उसी तरह से होगा कि यहाँ पे अब जो है वो सेल्फ कंडेंसेशन नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे पहले इंट्रामोलिक्यूलर कंडेंसेशन नहीं हो रही, क्योंकि आपके पास जो है वो एसीटोन है जो कि एक बहुत ही छोटा सा मॉलिक्यूल है, एक सिंगल आपके पास कीटोन है। अब पहले इसकी होगी सेल्फ कंडेंसेशन, 2 मॉलिक्यूल एसीटोन के आपस में रिएक्ट करेंगे, उसको 1A और 1B से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, और आपके पास एक प्रोडक्ट बन गया जिसको कि हमने 2 का नाम दे दिया। ये उसी तरह से आपके पास ये एल्डोल प्रोडक्ट आ गया 2 वाला जो है, ठीक है। ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा ये तो क्लियर है ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है इसमें प्रॉब्लम? नो मैम। ये 1A से लेके 4B तक वही सिंपल हमारे स्टेप्स हैं कि सेल्फ हमारी कंडेंसेशन होगी, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन हो रही है ऑफ एसीटोन। एसीटोन की तो मैं ख्याल आपने की भी है, आपको मैंने दी थी करने के लिए, की है ना? यस मैम। आपके पास जो है ये प्रोडक्ट बन जाता है जिसको कि 4A लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके पास आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बनेगा, कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ये आपका जो 3 वाला है ये आपका एल्डोल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, या एडिशन प्रोडक्ट इसको हम कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बनता है आफ्टर रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ये हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। अब ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो है हमारा, अगेन ये हमारा जो है, क्योंकि इसमें
अगेन ये इनोल फॉर्म में आएगा और अब ये अगेन रिएक्ट कर सकता है विद द थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। वही रिएक्शन आपका सारा रिपीट होगा और ये आपके पास जो है ये एक कंपाउंड बन जाएगा जिसमें कि अनसैचुरेशन होगी, बल्कि कॉन्जुगेशन होगी अलोंग विद कार्बोनाइल कार्बन। तीनों चीजें कॉन्जुगेशन में आ रही हैं, कार्बोनाइल वाला डबल बॉन्ड भी और जो दो अनसैचुरेटेड बॉन्ड बने हैं ये तीनों हमारे पास कॉन्जुगेशन में आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस मैम। उसके बाद यही जो आपका 5A वाला प्रोडक्ट है ये अपनी इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ये इसकी जो है वो इनोल फॉर्म बन गई। ठीक है, अब ये जब इनोल फॉर्म बनती है फिर इसमें जो है वो होती है सेल्फ कंडेंसेशन, सॉरी इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन। ये उसी को रीअरेंज करके लिखा हुआ है क्योंकि ये वाली जो चीज है इसको नीचे करके लिख दिया है 5B में। ठीक है, उसमें फिर जो है वो इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन होती है क्योंकि ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इसकी स्पेशल अरेंजमेंट इस तरह से होती है कि इस कार्बोनाइल के करीब आ जाता है, उसके ऊपर ये अटैक करके इजीली रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। तो उसमें जो 3 मिथाइल ग्रुप हैं वो उसमें एज ए सब्स्टिट्यूएंट आते हैं। अगर इसमें से कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही तो इसको जो है वो पेपर पे करके देखिएगा खुद, क्योंकि अब जाहिर है बोर्ड तो है नहीं कि जिसमें मैं आपको करवाऊं, तो इसलिए मैंने कोशिश तो की है कि सारा कुछ अच्छे से ड्रॉ करूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता तो इसको जो है वो बेहतर ये होगा कि आप पेपर पे इसको करके देखिए। ठीक है, तो फाइनली आपके पास मेसिटाइलिन बन जाएगा। इसी तरह से एक और प्रोडक्ट बनता है जो कि बनता है बाय रिएक्शन ऑफ साइक्लोपेंटानोन। वो प्रोडक्ट हमारे पास बनता है ट्राइफिनाइलिन। अब उसमें जो एक्चुअली उसका मुझे प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं मिला कि वो दरमियान में उसके स्टेप्स कौन से हैं, उसमें रिंग स्ट्रक्चर कौन सा बनता है, वो बुक में दिया हुआ था इसलिए फिर मैंने वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया क्योंकि वो काफी बड़ा रिंग स्ट्रक्चर बनता है। नहीं, उसको मैंने मेंशन भी नहीं किया यहाँ पे। चलें खैर, उसको नेक्स्ट क्लास में फिर देख लेंगे और उसको करना होगा तो, क्योंकि उसका जो है ना वो दरमियान में उसमें 3-4 रिंग्स बन रहे हैं, उसका प्रॉपर मुझे मैकेनिज्म नहीं मिला कि वो किस तरह से होगा, इस वजह से फिर मैंने उसको ऐड नहीं किया कि वो भी साइक्लाइजेशन में भी आता है और फर्दर उसकी जो है वो सिंथेटिक एप्लीकेशन में भी आ जाता है। दोनों जगहों पे वो जो है वो अगेन आ रहा है। उसके बाद है हमारे पास रेट्रो एल्डोल रिएक्शन। अब अगर जो हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट बना है, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट जो हमारा एडिशन प्रोडक्ट बना है, कंडेंसेशन प्रोडक्ट में मीन हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है बिफोर द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, उस प्रोडक्ट को अगर हम हीट करते हैं विद स्ट्रॉन्ग बेस तो वो हमारे पास एक इक्विलिब्रियम में डेवलप करता है, मीन एक रिवर्सिबल रिएक्शन स्टार्ट कर देता है और जिसमें के मेजर कंपोजिशन जो है वो होती है या मेजर परसेंटेज जो है वो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल की होती है। मीन रिएक्शन इक्विलिब्रियम जो प्रोड्यूस होता है या जो स्टेबलाइज करता है वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम, उसमें जो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है वो हमारा जनरेट हो जाता है। या यूं कह लें कि हमारा यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम उसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ इस एडिशन प्रोडक्ट को ट्रीट करते हैं तो हमारा दोनों रिएक्शन साइड बाय साइड चलते हैं। वहाँ पे एल्डोल प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होगा और हमारा स्टार्टिंग मटेरियल भी प्रेजेंट होगा, लेकिन उस में जो मेजर कंपोजिशन है वो हमारे स्टार्टिंग मटेरियल की होती है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा एल्डोल प्रोडक्ट है जिसमें कि ये OH ग्रुप जो है ये अपना हाइड्रोजन दे के O नेगेटिव की फॉर्म में आता है और यहाँ से ये कार्बोनाइल ग्रुप को रीजनरेट करने के लिए कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्रिएट करता है और यहाँ से जो आपका अटैच्ड मिथाइलिन कार्बन था वो एज ए नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाता है। ये चूंकि एसीटोन का एल्डोल प्रोडक्ट था तो
तो हमारे पास एज ए रिजल्ट एसीटोन, अब एक आपके पास एसीटोन मॉलिक्यूल यहीं पे जनरेट हो गया और दूसरा आपके पास जो है वो एसीटोन आ जाता है जिसमें कि आपका बना हुआ है कार्ब एनाइन बना हुआ है। अब ये कार्ब एनाइन अगेन वाटर मॉलिक्यूल से प्रोटॉन लेगा एक और आपके पास जो है वो एक दूसरा एसीटोन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। एज ए रिजल्ट आपके पास, क्योंकि एसीटोन आपका स्टार्टिंग मटेरियल था, सेल्फ कंडेंसेशन का प्रोडक्ट था, तो आपके पास एसीटोन का जो है वो प्रोडक्ट आ जाता है। अब अगर आपको एक प्रोडक्ट दे दिया जाए, कोई भी आपको एल्डोल प्रोडक्ट दिया जाए और आपसे कहा जाए कि स्टार्टिंग मटेरियल बताएं, तो इस तरह से उसकी रेट्रो एल्डोल रिएक्शन करवा के आप उसका स्टार्टिंग मटेरियल बता सकते हो कि इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो सकता है। बता सकते हो या नहीं बता सकते? यस मैम, बता सकते हैं। बता सकते हैं? यस मैम। ओके। उसके बाद है हमारे पास सिंथेटिक एप्लीकेशन ऑफ एल्डोल रिएक्शन। अब हमने कहा था कि हमारे पास जो क्रॉस एल्डोल रिएक्शन हो रहा है वो दो सेम मॉलिक्यूल में भी हो, दो ऐसे मॉलिक्यूल में हो सकता है जिनमें के दोनों में ही अल्फा कार्बन मौजूद हो, जिसपे हमने कहा था कि हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे आपने प्रोपानॉल और एथेनॉल का किया था, यही 2 दिन रखा, प्रोपानॉल और एथेनॉल का, ठीक है। अब क्रॉस कंडेंसेशन आपकी ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती है जिनमें आपके पास एक में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो और दूसरे में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद ना हो। ऐसी क्रॉस कंडेंसेशन का हमें फायदा ये होता है कि हमारे पास प्रोडक्ट सिर्फ एक बनती है, क्योंकि सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें कि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, तो सिर्फ वही एल्डोल रिएक्शन देगा। जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो सिर्फ और सिर्फ एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा और हमारा न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सकता है। इस वजह से हमारे लिए ये प्रोडक्ट जो है, जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, ओके। यहाँ पे हमारा एक रिएक्शन है जो कि हो रहा है एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड के दरमियान। अब जो फॉर्मल्डिहाइड है हमारा, उसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं होता, इसलिए फॉर्मल्डिहाइड जो है वो एल्डोल रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन एसिटाल्डिहाइड जो है वो एल्डोल रिएक्शन बहुत आसानी से दे सकता है। जी तहरीम, आपने हैंड रेज किया है, डू यू वांट टू से समथिंग? या गलती से हो गया है? अब एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड की जब कंडेंसेशन होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास बनता है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड, हमारा एल्डोल प्रोडक्ट। अब उस एल्डोल प्रोडक्ट की जब हम डीहाइड्रोजनेशन कराते हैं, उसको हीट करते हैं और हमारे पास जो है वो वाटर मॉलिक्यूल आता है, तो वो हमारे पास जो है वो जो प्रोडक्ट बनता है एक्रोलीन, ये जिसको हम प्रोपिनॉल भी कहते हैं। ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज में ये बहुत से रिएक्शन में यूज हो रहा होता है, बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज हो रहा होता है एक्रोलीन जो प्रोडक्ट बना है हमारा। इसके अलावा हमारा जो यही सेम रिएक्शन है मीन एसिटाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड का, ये एक इंडस्ट्रियली एक और प्रोडक्ट भी हमें देता है। अब वो प्रोडक्ट जो हमारे पास आते हैं, इसमें होता क्या है कि जो आपके पास फर्स्ट एल्डोल प्रोडक्ट बना है, अब इसमें जो है वो एलिमिनेशन नहीं होती, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं होता, बल्कि अगेन यहाँ पे चूंकि ये वाला आपका अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, ये अगेन रिएक्ट करता है विद एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड और आपके पास जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट आ जाता है। मीन जो आपका ये अल्फा कार्बन है उसके पास जब तक हाइड्रोजन मौजूद हैं वो फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता रहता है और हमारे पास जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट आ जाता है। अब एंड पे ये आपके पास C++OH बचता है एक साइड पे, बाकी इस कार्बन के तीनों साइड्स पे आपके पास CH2OH ग्रुप लगे हुए हैं।
अब ये वाला जो है अगेन जब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये अगेन आपका जो CHO ग्रुप है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, वो भी आपका अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो आपके एक सेंट्रल कार्बन है जिसके चारों तरफ CH2OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं पेंटा एरिथ्रीटोल। अब ये जो पेंटा एरिथ्रीटोल है ये इंडस्ट्रीज में यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन एक्सप्लोसिव, जिसको हम कहते हैं PETN, कैपिटल्स में PETN, जो कि हमारी शॉर्ट फॉर्म है पेंटा एरिथ्रीटोल टेट्रानाइट्रेट की। अब ये पेंटा एरिथ्रीटोल टेट्रानाइट्रेट जो बनता है ये एक्सक्लूसिव मटेरियल है और डिफरेंट एक्सप्लोसिव मटेरियल और डिफरेंट जो एक्सप्लोसिव्स हमारे बन रहे हैं या कह लेंगे जो बम्स बनते हैं डिफरेंट चीजें, उसमें ये हमारा प्रोडक्ट यूज होता है। ये पेंटा एरिथ्रीटोल ये हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है या स्टार्टिंग रिएक्टेंट है फॉर मेकिंग PETN। उसके बाद है प्रिपरेशन ऑफ सूडो आयोनोन। अब सूडो आयोनोन जो बनता है हमारा, ये भी अगेन उसी तरह से हमारा इम्पोर्टेंट होता है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडस्ट्रीज में डिफरेंट जगहों पे एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यूज हो रहा होता है। अब यहाँ पे क्या है कि सिट्राल जो कि हमारा एक नेचुरल ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल है, आर्टिफिशियली भी अवेलेबल होता है सिट्रॉल, ठीक है, लेकिन एक ये नेचुरल प्रोडक्ट भी है। इसका रिएक्शन होता है विद एसीटोन। अब सिट्रॉल जब एसीटोन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास ये एक एल्डोल प्रोडक्ट आ जाता है। अब इस एल्डोल प्रोडक्ट में से जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है तो हमारे पास ये सूडो आयोनोन बनता है। अब ये सूडो आयोनोन जो बना है हमारे पास, ये फर्दर साइक्लाइजेशन इसमें हो सकती है और हमारे पास दो प्रोडक्ट बनती हैं, एक अल्फा आयोनोन और एक बीटा आयोनोन। अल्फा आयोनोन और बीटा आयोनोन में जो डिफरेंस होता है वो जो रिंग में डबल बॉन्ड आ रहा है उसका जो है वो डिफरेंस होता है। अगर हमारे पास रिंग का डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ रहा है विद द एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड या जो बाहर आपका डबल बॉन्ड था उसके साथ, तो उसको हम कहते हैं बीटा आयोनोन, और अगर वो कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा तो वो हमारा अल्फा आयोनोन बनता है। अब ये बीटा आयोनोन और अल्फा आयोनोन अगेन इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस में एज ए स्टार्टिंग मटेरियल। मैम ये जो पहला स्टेप है ये रिपीट कर दें, जब बेस की प्रेजेंस में हुआ है जो फाइनल आई है प्रोडक्ट, ये कैसे आई है? बेस की प्रेजेंस में जो आपके पास प्रोडक्ट बनता है, अब यहाँ पे आपका जो बन रहा है, सॉरी क्या उसको कहते हैं, इनोल जो बन रहा है या कार्बेनाइन जो बन रहा है वो आपका बन रहा है इस कार्बन पे, एसीटोन वाली कार्बन पे, ठीक है। अब ये जब अटैक करती है इस कार्बोनाइल कार्बन पे तो यहाँ पे आपका OH ग्रुप आ गया और ये आगे आपका एसीटोन जो है वो ऐसे ही आके अटैच हो जाता है। यहाँ पे जो आपका कार्बेनाइन है या जो आपका प्रोटॉन रिमूव होगा वो एसीटोन वाले से होगा, क्योंकि इसके पास जो है अल्फा हाइड्रोजन तो मौजूद है लेकिन वहां पे हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड भी मौजूद है। इस वजह से यहाँ पे अल्फा न्यूक्लियोफाइल जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो ये वाला सारे का सारा रिंग स्ट्रक्चर तो हमारा ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली जो कार्बन है इस यहाँ पे OH ग्रुप आएगा। ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है ये OH ग्रुप में चेंज हो रहा है, ठीक है। ओके मैम, समझ आ गई। ठीक है। अब ये जो आपका सूडो आयोनोन बनता है ये विटामिन A की सिंथेसिस में एज एन इंटरमीडिएट भी यूज होता है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एल्डोल रिएक्शन ऑफ ब्यूटानॉल। अब ब्यूटानॉल की जब सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन होगी
तो हमारे पास एक तो ये हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट आ गया 2 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी हेक्सानॉल। अब ये जो प्रोडक्ट आया है इससे हमारे पास दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी है। एक तो ये कि हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन हो, वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो और हमारे पास 2 इथाइल 2 हेक्सानॉल बन जाए। अब ये जो बनेगा उसकी अगर हम हाइड्रोजनेशन करवा देंगे तो वो 2 इथाइल हेक्सानॉल बन जाएगा। ये जो सॉरी यहाँ पे इसका नाम जो है ना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, हाँ ये ठीक है, ये हेक्सिनॉल है, वो हेक्सानॉल बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 2 इथाइल हेक्सिनॉल प्रोडक्ट बन सकता है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास ये जो एल्डोल प्रोडक्ट बना है यहीं पे हम उसकी हाइड्रोजनेशन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। अब जब यहाँ पे हम उसकी हाइड्रोजनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो ये आपका जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये आपका अल्कोहलिक ग्रुप में चेंज हो जाता है। आपके पास 2 इथाइल 1,3 हेक्सेन डाइओल बनता है। अब ये जो बनता है इट इज यूज्ड एज एन इंसेक्ट रिपेलेंट, मीन ये आपका रिएक्शन जो है वो इंडस्ट्रियली यूज हो रहा है फॉर मेकिंग डिफरेंट इंसेक्ट रिपेलेंट्स। ये जो आप मॉस्किटो स्प्रे कर रहे होते हो ना, कंपोजिशन पढ़ना उसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। हो सकता है किसी में ये भी यूज हो रहा हो, मैंने भी नहीं वैसे देखी कभी उसकी कंपोजिशन, देखनी है, ठीक है। टास्क है आप लोगों का, कल मुझे नेक्स्ट क्लास में आपने बतानी है मॉस्किटो रिपेलेंट्स की कंपोजिशन क्या है। ओके मैम, ओके मैम। उसके बाद हमारे जो मोनोसेक्राइड्स हैं, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनमें भी एल्डोल कंडेंसेशन हो सकती है। अब ग्लिसरल्डिहाइड हमारा अगर सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन करता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है उसकी सेल्फ कंडेंसेशन है, उसको हम कहते हैं फ्रोमोज। अब ये फ्रोमोज जो है ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका वही है जो कि ग्लूकोज का है C6H12O6, लेकिन ये फर्दर जो है वो यूज होता है फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस, या यूं कह लें कि समटाइम ये जो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनमें भी उनमें ये प्रोड्यूस हो रहा होता है फ्रोमोज, ठीक है। या इसको फर्दर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जो है वो यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास काफी सारे हाइड्रोक्सिल लगे हुए हैं जो कि उसको रिएक्टिव पॉइंट्स उसको देंगे और उससे डिफरेंट फर्दर प्रोडक्ट्स बन सकती हैं। ठीक है, क्लियर है सारा। अब आपके पास जो है वो मैम ये स्लाइड्स आप ग्रुप में अगर शेयर कर दें हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे इसको एक दफा। जी मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, ग्रुप में शेयर कर दूंगी स्लाइड। ओके मैम, थैंक्स। एल्डोल रिएक्शन आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो हम आई थिंक क्लेजियन कंडेंसेशन है आपकी जो हमें शुरू करनी है, और फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम करेंगे।